हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एडोलसेंस वेब सीरीज़ के बारे में, जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप बन रखी है और ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इसकी हाइप इसलिए बहुत ज़्यादा बनी हुई है क्योंकि ये वेब शो पूरा एक वन टेक शॉट में शूट किया गया है। जी हाँ, इसका हर एक एपिसोड वन टेक शॉट में शूट किया गया है, जिसका मतलब है अगर डीओपी ने कैमरे का रिकॉर्ड बटन दबाया है तो एपिसोड के स्टार्ट से लेके जब तक एपिसोड एंड नहीं हो जाता, कैमरा कट नहीं होता। इस वेब शो के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें समझना होगा पहले हिडन कट और ट्रांजिशन क्या होते हैं, जिसके बेसिस पे पहले के फिल्म मेकर्स ने इस कॉन्सेप्ट को ट्राई करने की कोशिश करी है। हिडन कट्स और ट्रांजिशन ऐसे कट्स होते हैं जिन्हें डायरेक्टर वन शॉट को दूसरे शॉट को जोड़ने के लिए यूज़ करता है सो दैट वो एक कंटिन्यूस शॉट लगे। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि हमारा कैमरा बॉक्स के कवर तक जाता है और ब्लैकआउट हो जाता है। कट टू दूसरा शॉट स्टार्ट होता है, बट ये दोनों शॉट ऐसे लगते हैं जैसे कि मानो ये वन टेक शॉट हो। दूसरा एग्जांपल है, हमारा कैमरा कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम में जूम इन होता है और शॉट 2 के लिए जूम आउट होता है और इन दोनों शॉट को स्टिच कर दिया जाता है सो दैट ये एक कंटिन्यूस शॉट लगे। इन टेक्निक्स को पहले कई मूवीज़ में यूज़ किया गया है, जैसे कि बर्डमैन, 1917, स्पेक्टर और बहुत सारी मूवी। बट एडोलसेंस वेब शो एक कंप्लीट यूनिक कॉन्सेप्ट है और इन मूवीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी अलग है, क्योंकि इस वेब शो ने कोई भी हिडन कट और हिडन ट्रांजिशन नहीं यूज़ करे हैं और ये एक कंप्लीट वन टेक शॉट वेब शो है। फिल्म मेकर ने इसे वन टेक शॉट में शूट करने का फैसला क्यों लिया, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये काफ़ी ड्रामा बेस्ड वेब शो है और फिल्म मेकर अपने ऑडियंस को एक रियल टाइम इवेंट का एक्सपीरियंस देना चाहता था, मानो कि ऑडियंस इन इवेंट्स को अपने आंखों के सामने देख रहा हो। वन टेक शॉट में लेने का एक और फायदा है, इससे एक टेंशन बिल्डअप होता है। माना कि ये काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है, पर इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है टेक्नोलॉजी और टेक्निक की। और इस वेब शो को शूट करने के लिए जो कैमरा यूज़ किया गया है उसका नाम है DJI Ronin 4D। इस कैमरे की ऐसी क्या खास बात है? इस कैमरे में आते हैं 3 सबसे बड़े फीचर जो इस वेब शो को बनाने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर 1 है इसका बिल्ट इन गिम्बल स्टेबलाइजेशन। जी हाँ, बिल्ट इन गिम्बल स्टेबलाइजेशन की मदद से इस वेब शो में काफ़ी लंबे लंबे लॉन्ग टेक्स लिए गए हैं। दोस्तों, जब हम लोग शूट करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें कैमरे को गिम्बल पे माउंट करना होता है और उसे बैलेंस करना होता है, पर ये जो कैमरा है ये बिल्ट इन गिम्बल स्टेबलाइजेशन के साथ आता है, यानी कि इसमें कैमरा गिम्बल के साथ अटैच होता है और इसमें कैमरे को बैलेंस करने की कोई भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। सेकंड जो इसका सबसे बड़ा फीचर है, ये एक बिल्ट इन वायरलेस मॉनिटर के साथ आता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि डीओपी जो भी शॉट ले रहा है उसका फीड एक वायरलेस मॉनिटर पे जाता है और उसे देख के डायरेक्टर अपने सारे कॉल्स लेता है। तीसरा जो इसका सबसे बड़ा फैक्टर है वो है इसका फोकस सिस्टम। ये एक बिल्ट इन फोकस सिस्टम के साथ आता है और सेम वायरलेस मॉनिटर में फोकस ब्लर वेव फॉर्म को देखकर आर्टिस्ट की जजमेंट को पकड़ लेता है और उसे फोकस करता है। इन तीनों फैक्टरों को मिला के ये कैमरा काफ़ी कंपैटिबल बन जाता है, जिससे आप बड़े बड़े लंबे लॉन्ग टेक्स ले सकते हो। इस कैमरे के साथ साथ और भी टेक्निक यूज़ की गई है, जैसे कि फॉलोज कार, स्टंट्स, ड्रोन्स। दोस्तों, ये तो बात थी टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स की। अगर हम बात करें कास्ट और इसके क्रू की, तो इन्होंने इसको वन टेक शॉट में शूट करने के लिए क्या क्या किया है, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर आता है रिहर्सल का। जी हाँ, इन्होंने 3-3 हफ्ते अपने शॉट के लिए काफ़ी रिहर्सल करी है और काफ़ी कोरियोग्राफ किया है इन्होंने अपने आप को, सो दैट हम इसे वन टेक शॉट में शूट कर सकें। इस वेब शो को वन टेक शॉट में शूट करने के लिए इन्होंने अपने एक्टर्स को अच्छे से कोरियोग्राफ किया है और उनकी ब्लॉगिंग को पहले से ही फिक्स कर दिया है और कैरेक्टर्स के एक्शन की कोरियोग्राफी को कैमरामैन की टीम के साथ सिंकअप कर दिया है। इसका मतलब ये है कि कैमरा क्रू को आर्टिस्ट के एक्शन को कंटिन्यूस फॉलो करते हुए जाना है। उसके लिए कैमरामैन अपना कैमरा वन ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर को हमेशा हैंड ओवर करता हुआ आपको दिखेगा, सो दैट एक्शन मिस ना हो पाए और एक कंटिन्यूस शॉट हमें मिलता जाए। अब इस सीन को ही देख लो, इसमें आर्टिस्ट खिड़की के बाहर कूदता है। अब इसके लिए कैमरामैन अपने कैमरे को दूसरे ऑपरेटर को खिड़की के बाहर से पास ऑन करता है और फिर उसके बाद उसे फॉलो करता है। आर्टिस्ट को कंटिन्यूस फॉलो करने के लिए कैमरामैन ने मोटराइज मोटर, इवन बाइक तक का भी कंटिन्यूस यूज़ करा है। अब इस सीन के बीटीएस में ही देख लो, इस सीन के बीटीएस में हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि कैमरामैन कार को फॉलो करते करते अपने आप में एक एरियल शॉट बन जाए
उसके लिए कैमरामैन पहले अपने हैंड से कार को फॉलो करता है और उसके बाद कैमरा को ड्रोन में माउंट कर दिया जाता है।